नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा और आज हम बात करेंगे बीपीएससी परीक्षा पर विवाद। यानी बिहार में जिस तरह से छात्र आंदोलन से पूरी तरीके से पटना जो है धधक रहा है, गांधी मैदान से लेकर सचिवालय तक लगातार अब छात्र आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है। बिहार में बीपीएससी परीक्षा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग और पुनः कराए जाने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। पटना के बापू परीक्षा परिसर में करीब 12,000 अभ्यर्थियों का सेंटर आया था, जहां करीब 2500 छात्र परीक्षा नहीं दिए और प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने पेपर लेट मिलने और लीक होने का भी आरोप लगाया है। बीपीएससी और पटना जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों के आरोपों को बेबुनियाद बताया। हंगामा करने के आरोप में 60 से अधिक अभ्यर्थियों पर केस भी दर्ज किया गया था। 16 दिसंबर को बापू परीक्षा परिसर के छात्रों की परीक्षा रद्द कर दी गई। बीपीएससी परीक्षा में करीब 3,25,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा के लिए कुल 36 जिलों में 912 सेंटर बनाए गए। अकेले अगर हम पटना की बात करें, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना है, वहां पर 65 केंद्र थे। छात्रों का आरोप जो है क्रमशः कई तरह का है, जिसमें सबसे पहला आरोप है प्रश्न पत्र आधे घंटे से लेट मिला। दूसरा आरोप है ग्रुप में बैठकर ओएमआर सीट भरा गया। तीसरा आरोप है कुछ अभ्यर्थियों के पेपर सील नहीं थे, बल्कि पहले से ही एनवलप खुला हुआ था। और अन्य सेंटर पर भी गड़बड़ी के आरोप लगाए गए, जिसके बाद से लगातार पटना के गांधी मैदान से लेकर सचिवालय तक छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इतना ही नहीं, गांधी मैदान में आयोजित छात्र संसद में भी पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का प्रयोग किया और अब छात्रों ने इस पूरे विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। जो चिट्ठी है छात्रों की, वो आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, छात्रों द्वारा लिखी गई चिट्ठी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बिहार में राजनीतिक सियासत भी खूब देखने को मिल रहा है। हाल ही में प्रशांत किशोर, जो सुराज्य पार्टी के प्रमुख हैं, वो गांधी मैदान पर अनशन पर बैठे, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव जो सांसद हैं, उनके समर्थक ने कई जगह पर चक्का जाम किया, रेल रोको आंदोलन किया गया। लेकिन नतीजा यही है कि छात्रों का आंदोलन अभी भी जारी है, क्योंकि अगर बात करें तो बिहार में जिस तरह से बीपीएससी छात्र का जो मांग है, उसको लेकर अभी भी बीपीएससी प्रशासन तैयार नहीं है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि बीपीएससी पुनः एग्जाम नहीं कराएगी। इन तमाम विवादों को लेकर और जारी आंदोलन को लेकर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे बिहार से अमित बाजपेयी, जो छात्र नेता हैं और अभ्यर्थी भी रहे हैं और लगातार जो है इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका भी निभा रहे हैं। अमित जी, इन 24 न्यूज में स्वागत है। सबसे पहला सवाल कि जिस तरह से अब पुनः परीक्षा की मांग को लेकर बिहार में यानी पटना में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है, पहली प्रतिक्रिया क्या है और किस तरह का जो है आंदोलन आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं? जी नमस्कार सर, मेरी आवाज क्लियर जा रही होगी सर? जी बिल्कुल। तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जहां से मैं अपनी बातों को रख सकूं। ठीक है जी। देखिए, पहला कहना बात यही है कि बीपीएससी जो है अब हम अभ्यर्थियों का आवाज दबा रही है। ठीक है, जैसे कि हमने लेटर में भी आपको देखा होगा। ठीक है, कितनी जगह अभ्यर्थियों ने कंप्लेन करके दिया कि आप पालन नहीं, अभ्यर्थी बैठ के अपने एग्जाम लिख रहे हैं, मैनेजमेंट किया। तो इसके लिए विद्यार्थियों ने 911 जगह का कैमरा जो लगाया, मैं सीसीटीवी उसको ऑफ कर दीजिए। लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन सचिव साहब के द्वारा कहा जाता है कि बीपीएससी आयोग एग्जाम लेना, आप एग्जाम दीजिए, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। दूसरा मुद्दा कि पेपर के माध्यम से चेयरमैन सर के द्वारा कहा गया के स्टैंडर्ड जो होंगे, क्वालिटी अच्छी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत सारी बातें कहेगी कि पेपर अच्छा आएगा, और पेपर का जब स्टैंडर्ड आता है तो ग्रुप डी लेवल का आता है, फैक्चुअल आता है। उन्होंने 69 का रेफरेंस भी दिया था।
तो कहने का मतलब है कि आप बच्चों, अगर कोई अभ्यर्थी गलत इंफॉर्मेशन देता है तो बीपीएससी उस पर कार्रवाई करती है। लेकिन अगर चेयरमैन ही साहब कोई इंफॉर्मेशन आके दे और पेपर अलग करके दे तो ये कहाँ से जायज है। दूसरी बहुत सारी मुद्दाएं हैं जैसे इसमें जो है, अब एक लाठी तंत्र बन चुका है यहाँ, ठीक है। मुद्दा जब तक 911 सेंटर का सीसीटीवी फुटेज बाहर नहीं आएगा और जब तक चेयरमैन साहब इस बात है कि हाँ हमने भ्रमित किया है विद्यार्थियों को, तब तक मुद्दा वो ये सब चीजों को दबाना चाहते हैं। अब तो हर सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, ठीक है, जो काम बीपीएससी को पहले करनी चाहिए थी। अमित जी, लेकिन जिस तरह से अब इस पूरे मामले को और आंदोलन को लेकर सियासत भी देखने को मिल रही, क्योंकि प्रशांत किशोर भी आंदोलन पर बैठे थे, हालांकि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और न्यायिक हिरासत मिली और फिर बेल मिल गई है। लेकिन वो सीधे तौर बोल रहे हैं कि मैं बॉन्ड नहीं भरूंगा, मैं जेल से ही आंदोलन जारी रखूंगा। नहीं तो उनको तो वहां से बॉन्ड के साथ अनकंडीशनल बेल मिला है, क्योंकि शुरू में क्या हुआ, न्यायपालिका जो व्यवहार के न्यायपालिका थी पटना की, उन्होंने कहा कि आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। फिर उन्होंने देखा कि ये तो नॉर्मल जो है थाने से मिल जाने वाला बेल है, ठीक है। तो बाद में इस चीज की स्वीकारता की है उन्होंने और बाद में कहा कि ठीक है आपको मिलेगा। दूसरी बात कि देखिए उच्च न्यायालय का कहना यह था कि आपको गर्दनीबाग पटना एक क्षेत्र है, वहां छोड़ के आप कहीं भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये तो एक सत्याग्रह था। दूसरी बात की देखिए किसी चीज की फिलॉसफी, इसके पीछे की बिहाइंड मोटिव ये थी कि पहले जो था कहीं जाम लग जाता था, यहाँ तो गांधी मैदान में सत्याग्रह किया जा रहा था, पे बैठे थे सर। और छात्र छात्र के साथ बैठना कौन सी बात है? तेजस्वी यादव को आगे पहले करना चाहिए था। इवन तो जब गांधी मैदान में आप लोगों ने छात्र संसद रखी थी, उसमें तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और जो है प्रशांत किशोर, ये तमाम लोग पहुंचे, जहां पर भगदड़ भी मची, पुलिस ने लाठीचार्ज की, पुलिस ने वाटर कैनन का भी उपयोग किया। क्या उचित है छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज होना? क्या छात्र पूरी तरह से अनियंत्रित हो गए थे? क्योंकि आप भी उस आंदोलन में शामिल थे। देखिए सर, पहली बात कि इस आंदोलन में तेजस्वी यादव सर नहीं थे, ठीक है। इस आंदोलन में पूरा लीड किया था रहमांशु सर और प्रशांत किशोर सर ने, ठीक है। छात्र किसी तरह के उग्र नहीं हुए, ठीक है। और देखिए सर, डिटेन करने का तरीका है, आप वाटर कैनन चलाते हैं, फिर मारते हैं ठंडा में, ठीक है। आप अनाउंस करते हैं बच्चों के बीच, आप चाहते तो उनको वापस गांधी मैदान में भेज सकते थे, हम लोग आ भी जाते हैं। और देखिए दिल्ली वगैरह में प्रोटेस्ट होता है, लोग बैंक में आके लोगों को रख देते हैं, फिर बैठ ले जाते हैं। लेकिन लाठीचार्ज इसके पहले भी घटनाएं हुई थी, 26 तारीख को भी लाठीचार्ज कर दिया गया। ये तो हमारी आवाज को दबाई जा रही है। इसमें तो मामला, इसके पहले भी बीपीएससी टीआरई 3 में एग्जाम के पूर्व कुछ दिन पहले हजारीबाग में पेपर को रटवाया जा रहा था। तो बीपीएससी पे सवाल उठता है ना कि आपके पेपर आउट कैसे हो जाते हैं और किसी दूसरे राज्य में रटवाया कैसे जाता है। ये कह रही है कि पुनः एग्जाम कराने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। दूसरी तरफ पप्पू यादव चक्का जाम कर देते हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं अब जो आप लोगों का आंदोलन है उसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है? देखिए सर, हमारा पहला मुद्दा है री एग्जाम करवाना, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मिसमैनेजमेंट है। और जिस तरह आयोग का कहना है, ठीक है, कि हम जो है कैमरा फुटेज आउट नहीं करेंगे, सीसीटीवी फुटेज आउट नहीं करेंगे, ठीक है, हम इस पे कोई बातें नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो मेरा कहना है कि अब इसमें हमारे साथ कोई भी राजनीतिक पार्टी आती है और छात्रों के साथ कर रही है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जिसपे राजनीति हो रही है। तो अब इस मामले को, जैसे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के तहत चला गया है, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में अनियमितताओं को लेकर आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर हो गई है। लेकिन क्या लगता है कि अब मुख्य न्यायपालिका से, जो सर्वोच्च न्यायपालिका है, वहां से जिस तरीके से पुनः एग्जाम करने की मांग आप लोग कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? मैं तो वही बात बता रहा हूँ सर, अगर आयोग को लगता है कि वो एग्जाम बहुत फेयर लिए हैं, उनके द्वारा कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ है, तो आप 911 केंद्रों का आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं आउट कर दे रहे हैं? ठीक है, आयोग ने शुरू में कोर्ट ने तो याचिका पर सुनवाई करने से इनकार भी कर दिया है ना, कि कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि बीपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं और उनके खिलाफ कर रहे प्रदर्शन आंदोलनकारियों पर पुलिस कार्रवाई से संबंधित याचिका पर कोर्ट जो है विचार नहीं करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सर। जी, इनकार कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह अपनी शिकायतों के साथ पटना उच्च न्यायालय का रुख करें। हाँ, तो इसमें कोई बात नहीं। सब ये तो होता ही है ना कि मामले अगर पटना उच्च न्यायालय में सुने जा सकते हैं तो वहां भी सुने जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमारे न्यायालय में बात नहीं सुनी जाएगी, तो हम वहां पे बात रखेंगे अपनी। लेकिन अगर पुनः एग्जाम नहीं होता है तो छात्रों का क्या आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा? एकदम जारी रहेगा सर छात्रों का, क्योंकि अब बीपीएससी को ट्रांसफर करनी पड़ेगी, ठीक है। वो बिना ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की बात बिना किए आप कैसे कह सकते हैं कि आंदोलन हम बंद कर दें। आपको 9 से 11 जगह का सीसीटीवी फुटेज आउट करना पड़ेगा। आपको बताने पड़ेंगे चेयरमैन सर को कि हाँ हमने पेपर का बयान दिया और पेपर अलग तरह का क्यों पूछा। वहां तो सीधी सी लगती है, आप एग्जाम से 1 महीना पहले बड़े संस्थानों के टीचर को बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं बीपीएससी के लिए। ये आपकी ट्रांसपेरेंसी बताती है, आपकी अकाउंटेबिलिटी बताती है। आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि आप बड़े बड़े संस्थानों के टीचर को बुला रहे हैं बीपीएससी एग्जाम से पहले मीटिंग के लिए। लेकिन कहीं ये ना सब कहीं आपको नहीं लगता कि छात्रों के इस आंदोलन से जो छात्र का फ्यूचर है, जो छात्र आगे कुछ करना चाहते हैं, उनमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगा हुआ है? देखिए सर, बहुत सारे छात्र बिहार, बहुत सारे एग्जाम आप देखिए, बीपीएससी का पेपर जो हुआ टीचर वाला एग्जाम आज से 6 महीना पहले, उसके एग्जाम से पहले पेपर हजारीबाग में रटाया जा रहा था। आज तक बीपीएससी उसमें कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं की, रिव्यूज है, उसका केस नंबर क्या है, फिर है अभी तक कौन क्या, इस पर संदेह नहीं। ऐसे नौकरियां और ऐसे ही लिफ्ट होती रहेंगी तो फिर आमतौर पर गरीब विद्यार्थियों को तो फिर कभी नौकरी मिलेगा नहीं, जिसके पास पैसा उसी को मिलेगा। तो फिर वो आंदोलन करे या पढ़ाई के बाद क्या फर्क पड़ती है। लेकिन जिस तरह से बिहार लोक सेवा आयोग ने जो पेपर जो कैंडिडेटों के एडमिट कार्ड इशू किए थे, उसमें से भी 2500 ज्यादा छात्रों ने एग्जाम नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं छात्रों को भी तो गलती है कि अगर आपको एडमिट कार्ड इशू किया गया है, आप जो है केंद्र पर क्यों नहीं पहुंचे और केंद्र पर आपने हंगामा किया ताकि और भी बच्चों के जो पेपर्स हैं उनके भी दिक्कत हुई होगी। नहीं नहीं सर, ये तो दो एग्जाम हुआ, ठीक है, उस समय 2500 बच्चे ने बायकॉट किया है। जी जी। पहले एग्जाम जब था, ठीक है, तो बीपीएससी ने ही एग्जाम कंडक्ट कराया। और जब आप चीजों को समझिए सर, जब पेपर आप कहते हैं कि 11 बजे के बाद हम एंट्री अलाउ नहीं करेंगे, 12 बजे से एग्जाम हो, ठीक है, 11 बजे के बाद आप एंट्री नहीं देते हैं। अब 12 बजे से पेपर है और पेपर 12:45 12:30 तक पेपर न मिले तो बच्चों की मानसिकता क्या होगी। बगल वाले बेंच पे पेपर मिल गया, उसके बगल वाले लड़के को नहीं मिला है, नीचे वाले रूम में मिल गया, ऊपर वाले रूम में नहीं मिला है, तो बच्चे क्या कहेंगे इसको। उनकी मानसिकता स्तर को तो समझिए सर, बगल वाला पेपर बना रहा है, हम पेपर नहीं बना रहे हैं। अमित जी, लेकिन जैसे री एग्जाम सुनिए, बापू केंद्र पर री एग्जाम के लिए 12,000 से अधिक छात्रों के एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, जिनमें से केवल 5,000 छात्र ही जो है परीक्षा में शामिल हुए। तो बाकी जो 6,000 छात्र है वो आखिर क्यों नहीं शामिल हुए फिर से? तो बाहर के राज्यों में पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे दिल्ली वगैरह में, या फिर बाहर के छात्र हैं, उनको बिहार और बीपीएससी के एग्जाम का भरोसा नहीं रहा, ठीक है, इसलिए वो देने आने में चाहते हैं। और दूसरा भी इसमें छात्र है, वो तो अलग में है, वो इस इसका हम लोग तो गाय अपना रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं, नॉन कॉपरेट कर रहे हैं। और हम भी उम्मीद करते हैं कि पुलिस भी नॉन कॉपरेट करे साथ, अगर फिक्र अन्याय हो रही है। ये तो आप अगर बीपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो ट्रांसपेरेंसी प्रूव करने पड़ेगी कि एवरी इंसिडेंट जो भी बना हुआ है तो छात्रों के हित के लिए आप कह सकते हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम सुनेंगे ही नहीं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी की समझने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी के अंदर विद्यार्थी ही पहले आते हैं, सिटीजन पहले आता है। आपका बीपीएससी बनाने का मकसद ही कि छात्र इसमें काम हो सके। चलिए अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस आंदोलन में तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, पप्पू यादव जैसे नेताओं ने छात्रों के साथ आंदोलन में भाग लिया। पटना के खान सर ने भी आंदोलन में आए और जनसुराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर लगातार छात्रों के समर्थन में अपनी लड़ाई जारी रखी है। सवाल यह है कि क्या बीपीएससी और छात्रों के बीच जारी ये संघर्ष कब रुकेगा? क्या बीपीएससी फिर से एग्जाम कराएगी? जैसे दोबारा तो हुआ लेकिन छात्रों ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं छात्रों के बीच अभी भी रोष है। और अब इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो चिट्ठी लिखी गई है,
क्या केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हैं या नहीं, फिलहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज। मुझे यानी प्रदीप शर्मा और पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।